और खरीद कौन रहा है? आप लोग खरीद रहे हैं, तो इनकी क्या जरूरत है बताओ? आपको पता नहीं है कि इनसे अपन ले रहे हैं, इनको तो आप जानते हैं, लेकिन ये बना तो ये रहे ना। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। देखिए, अब इस बिटिया ने ये फैक्ट्री ने सामान इसको 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 देकर आप तक पहुंचा दिया। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये फैक्ट्री आपको डायरेक्ट दे दे तो क्या फायदा मिलेगा? चल मैं नए तरीके से बताता हूँ। हाँ, मैं आपको नए तरीके से बताता हूँ, ठीक है, आप समझेंगे। मान लो कि ये बिटिया है, इसके पास में एक भैंस है। क्या है? एक भैंस है, और जिसका दूध निकाल रही है। और दूध निकालने के बाद में ये किसको दे रही है? दूधिया को दे रही है। किसको दे रही है? और दूधिया किसको दे रहा है? दुकान वाले को। और दुकान वाला एक फैक्ट्री वाले को देता है, जो उस पर नाम डाल देता है, अमूल का नाम, सांची का नाम, अपना नाम डाल के, और इस दुकानदार को दे देता है। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप मुझे बताइए कि आपको दूध यहाँ से लेना चाहिए कि डायरेक्ट भैंस से लेना चाहिए? तो दूध को तो आप भैंस से लेते हैं, बहुत समझदार है, और सामान को ऐसे लेते हैं। तो मुझे बताइए, हाँ, तो मुझे बताइए, अब सामान अगर अपन दूध को यहाँ से खरीदेंगे तो उससे क्या नुकसान होंगे बताइए? मान के चलिए ये दुकानदार है, इस पे एक पैकेट है दूध का, इससे खरीदेंगे कि उससे खरीदना चाहिए? तो इससे क्यों नहीं खरीदना चाहिए बताओ? पहली बात, मिलावट आती है। जब ये दूध में मिलावट कर सकते हैं तो क्या आपके नमक में, मिर्ची में, चाय में, अचार में, आपके जितने भी सामान लाते उसमें मिलावट नहीं करते होंगे? तो फिर आप इसी से तो लेते हैं। अगर इसको हटा देंगे तो क्या मिलावट रहेगी? नहीं रहेगी, पहली बात। अब एक बात बताओ, आपने टीवी पे देखा होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल दूध नाम सुना है? तो दूध अमूल का होता है कि भैंस का होता है? तो आप लोग तो अमूल अमूल चिल्ला रहे हैं। अच्छा, पी रहे हैं आप दुकान से खरीद के, और पैसे वाला बना दिया इसको, प्रचार देने वाले को अमूल का नाम ले लेके। भैंस का दूध था, नाम प्रचार अमूल का। समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर आपको चाहते हैं कि अच्छा सामान और सस्ता सामान, अब मुझे बताइए, वहां से चला 10 लीटर दूध, इसकी भैंस ने 10 लीटर दूध दिया, ठीक है, और यहाँ आते आते पैकेट में 20 लीटर हो गया, क्योंकि आधा पानी भी तो मिला है। सही है? तो मुझे बताओ, सामान सस्ता होगा कि महंगा होगा? दूध महंगा होगा, क्योंकि पैसा तो हमको पूरा दे रहे हैं। 10 का 20 हो गया, तो वहां पे भी कंट्रोल उन्होंने कर लिया। तो अगर हम इन सबको हटा दें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक मिनट बेटा, एक मिनट हटो थोड़ा साइड में जाओ। एक बच्ची के लिए तालियां बजा दो, इस बच्ची के लिए तालियां बजा दो, इस बच्चे के लिए तालियां बजा दो, इस बच्ची के लिए तालियां बजा दो। अब ये बच्ची है, ये मान लो फैक्ट्री है। अब बैठिए बेटा, है, अब ये फैक्ट्री मान लीजिए, अब ये आप लोगों को सामान कैसे दे? आप समझ रहे हैं? ये व्यक्ति आप लोगों को सामान कैसे देगी? तो इन्होंने बोला कि जनता मेरे पास नहीं आ सकती, अगर मैं जनता के पास चले जाऊं तो इन्होंने क्या किया, अपनी खुद की दुकानें आप लोगों के बीच में खोल दी। इसको आरसीएम का पिकअप सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आरसीएम का पिकअप सेंटर जब बोलते हैं, तो ये जो बच्ची है यार, ये फैक्ट्री है, आपके बीच में आ जाएगी, तो क्या फायदा मिलेगा आपको? पहली बात मिलेगा कि सामान सीधे आपके हाथ में आएगा, तो कोई मिलावट होगी क्या? तो मिलावट से बचेंगे। दूसरा, सामान महंगा होगा कि सस्ता होगा? सस्ता होगा। तो जोर से बोलिए, जय आरसीएम। एक बार फिर से बोल दी, जय आरसीएम।